कि मोदी नहीं बर्बादी हूँ मैं, नियम बनाने का आदी हूँ मैं। मुझको क्या पता कौन किस लायक है, इसलिए दुख के दायक हूँ मैं। मोदी नहीं बर्बादी हूँ मैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। महात्मा गांधी जी कह के गए थे। अभी राम मंदिर तैयार भी नहीं हुआ है, अन्न फन में बन रहा है। क्या जरूरत था? इस देश का एक एक आदमी का भावना राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। अगर चुनावी मुद्दा राम मंदिर नहीं रहता भाजपा के लिए, तो 24 चुनाव से पहले ही उद्घाटन की क्या जरूरत पड़ी? जो व्यक्ति 10 साल इस देश का प्रधानमंत्री रहा हो, वो काम पे वोट नहीं मांगता है, राम के नाम पे वोट मांगता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भाजपा का इस बार बहुत बुरा हाल रहेगा। जो अडवाणी के समय भाजपा 2 पे सिमटी थी ना, वो हालात रहेगा। क्योंकि सिर्फ बिहार का बात नहीं, पूरे देश में लाइन्स हो चुका है और देश की जनता बनाम भाजपा की राजनीति होगी। भाजपा को सफाया हो जाएगा 2024 में। मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी जा इसलिए रहे हैं, आप सब जान रहे हैं कि आज देश में हालात क्या है। मोदी जी अब राम भरोसे हो गए हैं। नमस्कार, आदाब। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुका है। कल इम्फाल से शुरू हुआ, जहां पर देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये न्याय यात्रा लगभग 66 दिनों तक चलने वाला है और 110 लगभग जिलों तक जाएगा। तो क्या ये न्याय यात्रा राहुल गांधी का 2024 में कितना इफेक्ट करने वाला है? जिस जिस जिले से जाएंगे, जिस जिस राज्य से जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ NSY बिहार के प्रदेश अध्यक्ष चिन्नू सिंह जी हैं। इनसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार भी आने वाला है, मुंबई भी जाने वाला, कितना इफेक्ट करेगा 2024 में? देखिए, पिछले बार भी राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुआ था, वो यात्रा काफ़ी इफेक्टिव रहा। देखिए, अब तेलंगाना में हमारी गवर्नमेंट आ गई, उसी प्रकार से। और ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है राहुल जी का, ये सामाजिक यात्रा है। इसमें राहुल जी देश को के लोगों को जो दर्द है, देश के लोगों का, जो युवाओं का दर्द है, जो छात्रों का दर्द है, जो मजदूरों का दर्द है, वो राहुल जी को जानना है। क्योंकि आज देश के नौजवान और छात्र जो परेशान है, रोजगार को लेकर के बहुत ऐसा सेक्टर है जो बेचा जा रहा है, वो सब चीज़ छात्र परेशान है और किसी से बोल नहीं पाते हैं। तो वो एक मुद्दा राहुल जी को मिल रहा है। राहुल जी एक नेता के रूप में आ रहे हैं सबकी दर्द को समझने के लिए। इसी को लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रहा है और इसमें कोई फायदा लाभ हानि का बात नहीं। ये देश की संरचना को समझने का और देश में जो ज्वलंत मुद्दा है उसको देश के आगे लाने का एक यात्रा है। क्या लग रहा है 2024 भी चुनाव सर पर है, फाइनल चुनाव है 2024 में? क्या लग रहा है मोदी जी आने वाले हैं या बदलाव होकर नए कोई प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी जा इसलिए रहे हैं, आप सब जान रहे हैं कि आज देश में हालात क्या है। मोदी जी अब राम भरोसे हो गए हैं। कभी कभी हमारे बिहार में या देश में कहा जाता है कोई चीज़ होता है तो ना हो तो ठीक बा राम के भरोसे। तो मोदी जी राम के भरोसे हैं और जा रहे हैं। ये जाने का संकेत है मोदी जी का और राहुल जी का आने का संकेत है। अभी तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग राम विरोधी हैं, राम मंदिर उद्घाटन हो रहा 22 तारीख को, वो लोग नहीं जा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं आमंत्रण। देखिए, राम विरोधी कौन है जो बार बार ज़बरदस्ती राम को याद करता है? राम हमारे लिए देवता है, भाजपा के लिए EVM है, EVM की मशीन है। इसका तत्कालीन उदाहरण हम देते हैं कि श्री राम अयोध्या के हैं। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? कोई जानता था राम मंदिर के बारे में? आप उस परिवार को कहते हैं कि राम विरोधी हैं। और दूसरा चीज, राम को आप राजनीतिक रूप से नहीं देखिए। राम इस देश की भावना है, इस देश की अध्यात्म है और इस सिर्फ देश की नहीं, सृष्टि की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। महात्मा गांधी जी कह के गए थे और आज उसी राम पे गांधी जी को लड़ा रहे हैं। इसलिए राम को राजनीतिक रूप से जोड़ना ये भाजपा का हारने का संकेत है। अभी राम मंदिर तैयार भी नहीं हुआ है, अन्न फन में बन रहा है। क्या जरूरत था? इस देश का एक एक आदमी का भावना राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। अगर चुनावी मुद्दा राम मंदिर नहीं रहता भाजपा के लिए, तो 24 चुनाव से पहले ही उद्घाटन की क्या जरूरत पड़ी? चुनाव के बाद भी हो सकता था।
लेकिन यहाँ तो डर है कि हार रहे हैं, तो एकमात्र मुद्दा मिल रहा है राम मंदिर। और उसी में तरह तरह का, अब हमको राम मंदिर का पूजा करना हो तो हम किसी का न्योता मांगेंगे? न्योता की जरूरत डायरेक्ट थोड़ी। चले जाएंगे। अरे राम सबके हैं, कभी भी जा सकते हैं। राम हम में हैं, आप में है, कड़कड़ में राम है। तुलसीदास जी का पंक्ति है, कड़कड़ में राम है, हवा में है, पानी में है, धरती में है, आकाश में है, सब में राम है। फिर हमको आपसे जानने की जरूरत नहीं राम मेरे लिए कौन है। हम लोग तो रघुकुल के हैं, हम क्षत्रिय हैं, तो हम लोग को तो और राम के प्रति अंदर से सिंपैथी है, राम भावनात्मक लगाव है। तो इसलिए राम को लेकर के कोई अगर इस प्रकार के बयान देता है तो बड़ा दुर्भाग्य है। बिहार अपने आप में एक बड़ा राज्य है, यहाँ पर 40 लोकसभा है। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को मात देने जा रहा है 2024 के अंदर? यहाँ आज जो राजनीतिक हालात है इंडिया गठबंधन का, उसमें तीनों बड़े दल जुड़ चुके हैं एक साथ, लेफ्ट भी साथ में है, लगभग सारी विपक्ष एक साथ है, और 40 में 40 सीट जीतेंगे। एक भी सीट कटेगा नहीं। आप वोट परसेंटेज देख लीजिए, जो सामाजिक समीकरण है उस अनुसार से भी, जो राजनीतिक समीकरण है उस अनुसार से भी, 19 का भी डाटा आप निकाल लीजिए तो आदरणीय नीतीश जी का दल भी कहीं भी ऐसा सीट नहीं था जहां 1-2 लाख वोट से कम वोट पाया हो। और हम लोग सीट भी वही रेंज में हारे थे, 30,000, 35,000, 40,000 के। तो चुनाव तो लगभग हर सीट 1,50,000 वोट से हम लोग जीतेंगे, 40 में 40। भाजपा 40 कितने जीतने जा रही है 40 में? भाजपा का हालत इतनी खराब है, सिर्फ एक चीज बचा है। जो व्यक्ति 10 साल इस देश का प्रधानमंत्री रहा हो, वो काम पे वोट नहीं मांगता है, राम के नाम पे वोट मांगता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भाजपा का इस बार बहुत बुरा हाल रहेगा। जो आडवाणी के समय भाजपा 2 पे सिमटी थी ना, वो हालात रहेगा। क्योंकि सिर्फ बिहार का बात नहीं, पूरे देश में लाइन्स हो चुका है, और देश की जनता बनाम भाजपा की राजनीति होगी। फिर 2 सीटें भाजपा लाने जा रही है वो 24 में। बहुत मतलब अप्रत्याशित परिणाम रहेगा, चूंकि सब समझ चुके हैं हालात के। अरे 10 साल आप प्रधानमंत्री रहे, आपको क्या हो जाता? आप विकास के नाम पे वोट मांग लो, रोजगार नहीं दियो तो रोजगार के नाम पे वोट मांग लो। डूगी पीट रहे हो घूम घूम के रैली में, मित्रों। तो हम भी पूछते हैं, हम भी नौजवान हैं, कि अब बड़े मित्र हमारे हैं, कितने रोजगार दिए? डपली घुमाने से सिर्फ राम के नाम पे वोट मिलेगा। इस बार सब लोग राम राम कर देगा आपको। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? रमीज राजा नाम हुआ सर, मेरा। आप क्या सोच रहे हैं 2024 में राहुल गांधी जी कमाल करने वाले हैं, न्याय यात्रा पे घूम रहे हैं? जी बिल्कुल कमाल करने वाले हैं, और वो प्रधानमंत्री भी 2024 में बनने वाले हैं। अच्छा, तो भाजपा नहीं आएगी? भाजपा को सफाया हो जाएगा 2024 में। अच्छा, वो सिर्फ जाति धर्म और राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जो कि काम नहीं किए, तो उस सिर्फ जात के नाम पे राजनीतिक करना चाहते हैं, जो कि वो पब्लिक समझ चुकी है। तो मोदी जी आने वाले हैं या जाने वाले हैं? मोदी जी जाने वाले हैं, निश्चित रूप से जाने वाले हैं। अच्छा, जाने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे। सर, वो तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, 350 पार, भाजपा नारा लगा रही है। अब की बार 400 पार कहने से नहीं ना होगा। 400 लाएंगे तभी ना पार होंगे, कहने से कुछ होता है? अच्छे दिन आ गए भाई, जनता खुश है, भाजपा के साथ है। अच्छे दिन नहीं आए। वो बोले युवा को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अभी तक 1 करोड़ भी रोजगार नहीं मिल रहे। अगर 2 करोड़ हर साल देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 करोड़ रोजगार हो जाता अभी तक में। तो कुछ तो कर नहीं रहे, सिर्फ राम का नाम पे वोट कर रहे हैं। और राम को किसी को जाने के लिए, मंदिर मस्जिद कहीं भी जाने के लिए बुलाने की जरूरत थोड़ी है। जब मन होगा जा सकते, ये थोड़ी है 22 को जाएगा तभी राम मानेंगे जो मेरे पास आए। 23 को भी जा सकते हैं, 24 को भी जा सकते हैं। ये तो हृदय से जाना होता है ना। अच्छा, तो मतलब लग रहा है कि 24 में भाजपा जीत रही है या कांग्रेस गठबंधन जीतेगा? कांग्रेस अलायंस, इंडिया अलायंस जीत रही है 24 में। जी बिल्कुल निश्चित। भाजपा ही कह रहे हैं, कांग्रेसी लोग सपना देख रहा है। भाजपा सपना देख रहा है, उसको रोजगार पे कुछ बचा ही नहीं है, तो इसलिए राम का नाम पे वोट मांग रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम अब्दुल कलाम हुआ। आप क्या सोच रहे हैं 24 में क्या होना चाहिए? मोदी फिर आना चाहिए, मोदी जी, या बदलाव होना चाहिए? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। जब 2024 में चुनकर भाजपा आई थी, लोगों को ये विश्वास था कि ये जो है रोजगार पर बात करेगी, रोजगार पर काम करेगी, है ना, किसान और गरीबों का मुद्दा उठाएगी। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, 10 साल काम नहीं किया। और लास्ट में अब जब फिर चुनाव आया है तो फिर उसने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। हिंदू हिंदू, राम राम और मंदिर मस्जिद शुरू कर दिया है। चूँकि उनका वही मुद्दा रहा है, उनके पास तो ऑप्शन नहीं है। चूँकि उसने 2014 में जो वोट मांगा था रोजगार और किसान के हालात सुधारने के आधार पर, उस पर तो काम नहीं किया है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है
चूंकि हिंदुस्तान के लोग भावनात्मक बड़े नाजुक होते हैं, और मंदिर मस्जिद पर राम पर बात करेंगे तो लोग वोट देंगे, बस उसी मुद्दा को लेकर चल रही है। लेकिन जनता समझ रही है कि भाई ये आदमी झूठा है, ये सरकार झूठी है, ये निकम्मी है, ये जो है ये मेन मुद्दे को हटकर भावनात्मक चीज़ों पर बात करती है, इसको हटाया जाएगा तो 24 में परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मुकेश कुमार सुमन हुआ। क्या सोच रहे हैं 24 में क्या करना है? हम पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समझे। इस बार जो है भाजपा का सफाया हो जाएगा, इसलिए कि राहुल जी का जो भारत जोड़ो यात्रा था उससे कार्यकर्ता में तो मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा ही, और फिर अभी नया यात्रा निकला है, इससे और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उसमें बहुत उत्साह है। अभी भी इंडिया अलायंस का अभी स्थिति ऐसा हो गया है कि देखिए बिहार में जो है अभी भाजपा जो है फूल और अक्षत बांट रही है, और जबकि इंडिया अलायंस में देखिए यहाँ पर जो है लोगों को नियुक्ति पद बांटा जा रहा है। तो ऐसा स्थिति हो गया है बिहार में कि देखिएगा आने वाले समय में बिहार से भाजपा का एकदम संपूर्ण सफाया हो जाएगा। भाजपा कह रही है कि फिर मोदी जी आ रहे हैं, हैट्रिक मारने जा रहे हैं। अरे तो मोदी जी तो वही हिंदू मुसलमान करते हैं, इंडिया पाकिस्तान करते हैं, कभी अमेरिका का नाम नहीं लेते कि हम इंडिया को अमेरिका बनाएंगे, यही करेंगे। 2 करोड़ रोजगार के नाम पर गैस के सिलेंडर देखे कितना था, 430 रुपया था, तो उस समय स्मृति ईरानी क्या कर रही थी, 1200 हो गया है। तो ये जनता का अभी आँख खुल गया है, 10 साल में है कितना बार धोखा खाएगी, 2 बार जनता धोखा खा चुकी है। अब 24 में जनता धोखा खाने वाली है, बदलने नहीं 24 में एकदम बदलेगी। और ईवीएम के खिलाफ में भी लोग आवाज़ उठा रहा है। अभी देखे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट लोग भी कई जगह वहाँ जंतर मंतर पर कार्यक्रम निकाला है, लोग ईवीएम के खिलाफ में भी खूब जोरदार चल रहा है। और इस बार जो है भाजपा का सफाया संपूर्ण है। और आपका क्या नाम हुआ सर? राकेश कुमार सिंह। राकेश जी क्या सोच रहे हैं 2024 में क्या करना है? मोदी जी को लाना है या बदलना है? मोदी जी को हटाना है। क्यों हटाना है? इसलिए कि मोदी नहीं बर्बादी हूँ मैं, नियम बनाने का आदी हूँ मैं, मुझको क्या पता कौन किस लायक है, इसलिए दुख के दायक हूँ मैं। मोदी नहीं बर्बादी हूँ मैं, सबके दिमाग आसमान पर ढकेला हूँ मैं, पर पैर कब्रिस्तान में टेला हूँ मैं। नोटबंदी प्रेम भावली, रोजगारों को रोजगार ली, कहता भी क्या जज आवासीन ली, मीडिया भी सच्चाई लिखता मगर अपने, मीडिया भी सच्चाई लिखता मगर अपने अध्यक्षों से डरता है। सबको पता है हम ओनर हैं, इसलिए आज हर घर है, हर घर है, हर घर है। मोदी नहीं बर्बादी हूँ मैं, सब घर में बर्बादी हो रहा है। मैं अपने निजी जीवन में जब भी फुर्सत मिलता तो सामाजिक परिवेश में उन लोगों के बारे में सोचता जिन्हें समाज के लिए विकास करने पूरा अधिकार दिया जाता है। जैसे राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा पे घूम रहे हैं, 24 में प्रभाव डालेगा या राहुल गांधी का यात्रा? राहुल गांधी जी अब परिश्रम कर रहे हैं और 2024 में समय आने पर बताएंगे। ये भविष्यवाणी तो हमारे बस की चीज़ नहीं है, क्यों? क्योंकि जो भी कहूँगा तो सत्य कहूँगा। ठीक, आपका क्या नाम है? जी राजकुमार चौधरी। राजकुमार जी क्या सोच रहे हैं 2024 में क्या करना है? मोदी जी को लाना है या बदलना है? ये राहुल जी आएंगे और स्पष्ट रूप से आएंगे, अब मोदी जी जाएंगे। भाजपा कह रही है अब की बार मोदी सरकार तीसरी बार हैट्रिक मार रहे हैं। नहीं, हैट्रिक नहीं है, हैट्रिक बोलने से कुछ थोड़ा होता है, हैट्रिक नहीं है। राहुल जी वापस आ रहे हैं तो मोदी जी नहीं आएंगे? एकदम नहीं आएंगे, बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। अब की बार भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार? कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी। अच्छा, तभी हम बिहार की राजधानी पटना में है और हमारे साथ तमाम लोग थे। तमाम लोगों से हम जानने का प्रयास किया कि 2024 में क्या होने वाला है। राहुल गांधी जी का भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है, ये कितना प्रभाव डालने वाली है 2024 में, इसको जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं बिहार में और तमाम लोगों से हमने बात किया। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।